2008 इंडिया की सड़कों पर एक ऐसी कार लॉन्च हुई जिसे देखकर पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। सिर्फ 1 लाख रुपए की कार, दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो। लेकिन जो गाड़ी गरीबों का सपना पूरा करने के लिए आई थी, वही गाड़ी टाटा के लिए सबसे बड़ा दुख और बर्बादी की वजह बन गई। आखिर क्या हुआ कि जहां नैनो की तारीफ हो रही थी, वहीं लोग उसे गरीबी की पहचान कहने लगे? और क्यों एक सपना जो देश बदल सकता था, सिर्फ 10 साल में सड़कों से गायब हो गया? रतन टाटा ने एक दिन मुंबई की सड़कों पर एक छोटी फैमिली देखी, जो स्कूटर पर 4 लोग बैठे हुए थे। पिता, माँ और 2 बच्चे। बारिश हो रही थी, बच्चे भीग रहे थे। ये सीन देखकर रतन टाटा के मन में एक सवाल आया, क्या इंडिया के आम आदमी को एक ऐसी कार नहीं मिलनी चाहिए जो उसके परिवार को सुरक्षित और अफोर्डेबल हो? इसी दिन से उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसी कार बनेगी जो स्कूटर से थोड़ी महंगी हो, पर सेफ और फैमिली फ्रेंडली हो। और यहीं से शुरू होता है टाटा नैनो का सपना। 2008 में टाटा मोटर्स ने दुनिया को हिला के रख दिया। सिर्फ 1 लाख की कार जिसका नाम था टाटा नैनो। जब इसकी अनाउंसमेंट हुई, दुनिया भर में मीडिया ने इसे पीपल कार का टैग दे दिया। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक अखबारों में हेडलाइन थी, इंडिया ने बनाई दुनिया की सबसे सस्ती कार। सबको लगा अब तो इंडिया का हर मिडिल क्लास अपनी कार लेकर सड़क पर निकल जाएगा। परिवार का सपना अब सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बनने वाला है। शोरूम के बाहर लाइन लगती थी, बुकिंग के लिए लोग अपना नाम लिखवा रहे थे। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये तो एक रिवॉल्यूशन थी जो इंडिया के आम आदमी को अपना कार वाला सपना दिखाने वाली थी। लेकिन सिर्फ 1 लाख रुपए में कार बनाना आसान काम नहीं था। कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी, और वो भी बहुत बड़ी। गाड़ी छोटी थी, इंजन भी पीछे लगाना पड़ा। एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर नहीं थे। गाड़ी का साइज इतना कॉम्पैक्ट था कि देखने में एक टॉय कार जैसी लगती थी। और सबसे बड़ी दिक्कत आई परसेप्शन की। जहां दुनिया कह रही थी वाह सिर्फ 1 लाख की कार, वहीं इंडिया के मिडिल क्लास को लगने लगा कि नैनो गरीब की कार है। जहां लोग कार को अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं, वहां नैनो का टैग बन गया चीप कार। और यही परसेप्शन धीरे धीरे नैनो को उस सपने से दूर ले गया जिसने उसका जन्म हुआ था। लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू हुई थी। टाटा नैनो को लेकर वही खबर आई जिसका कोई भी कार कंपनी सोच भी नहीं सकता। कई सिटीज़ में नैनो में आग लगने के इंसिडेंट सामने आए। टीवी पर चलने लगा सबसे सस्ती कार या सबसे खतरनाक। लोगों के दिल में डर बैठ गया। जिस गाड़ी को सपनों की कार कहा जा रहा था, वही कार अब लोगों के लिए जान का खतरा बन गई। और इसी के साथ ही एक और बड़ा प्रॉब्लम हुआ, पब्लिक परसेप्शन। चीप कार का टैग अब एक मजाक बन गया। मिडिल क्लास फैमिली जो कार को स्टेटस सिंबल मानती थी, उन्होंने नैनो से मुंह मोड़ दिया। बुकिंग की लाइन जो कभी शोरूम के बाहर लगी थी, अब खाली पड़ी थी। और धीरे धीरे नैनो का सफ़र, नैनो का सपना टूटने लगा। अब यहाँ पर असली प्रॉब्लम मार्केटिंग की थी। देखो, प्रोडक्ट अच्छा था, आइडिया विजनरी था, लेकिन पोजीशनिंग गलत हो गई। टाटा नैनो को लॉन्च करते वक्त सब जगह चिल्लाया गया दुनिया की सबसे सस्ती कार। अब ज़रा सोचो भाई, कोई भी इंडियन आदमी कार क्यों खरीदता है? सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं, कार एक स्टेटस सिंबल है। आप सोचो, शादी में बारात जा रही हो और लड़के की एंट्री हो रही हो नैनो में, लोग क्या कहेंगे? अरे यार, लड़के ने तो डिस्काउंट में कार ले ली। यही सबसे बड़ा परसेप्शन प्रॉब्लम था। जहाँ इंडियन लग्जरी के पीछे एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं, वहाँ चीप टेक को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और इसी एक गलती ने टाटा नैनो को एस्पिरेशन से डिस्पिरेशन कैटेगरी में डाल दिया। और भैया, ब्रांड अगर एस्पिरेशन ना दे तो मार्केट में टिक नहीं सकता। अब आप सोचो भाई, जिस गाड़ी को पीपल कार का टैग मिला था, वही गाड़ी धीरे धीरे शोरूम में धूल खाने लगी। 2010 में जहाँ लाखों बुकिंग हुई थी, वहीं 2015 आते आते सेल इतनी गिर गई कि शोरूम के सेल्समैन भी सोचने लगे, भाई नैनो बिकती ही नहीं, हम किसको बेचें? और फिर वो दिन भी आया। 2018 में टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया कि नैनो का प्रोडक्शन बंद किया जा रहा है। एक ऐसा सपना जो देश को बदल सकता था, मार्केटिंग और परसेप्शन की वजह से धड़ से गिर गया। सोचो जरा, दुनिया की सबसे सस्ती कार जो एक इंजीनियरिंग मार्वल थी, वही कार बन गई केस स्टडी ऑफ फेलियर। और भाई, यही है असली बिजनेस की दुनिया। प्रोडक्ट चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर पोजीशनिंग गलत हो गई तो मार्केट उसे रिजेक्ट कर देता, बिना सोचे बिना समझे। अब ज़रा नंबर सुन लो भाई। टाटा मोटर्स ने नैनो प्रोजेक्ट में लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया था। शुरू में एक्सपेक्टेशन थी कि हर साल 2.5 लाख नैनो बिकेगी, लेकिन रियलिटी क्या हुई? 2012 तक आते आते सेल गिरकर सिर्फ 10 से 15 हज़ार गाड़ी पर ईयर हो गई। और 2017 में तो बस एक कार पर डे बिक रही थी।
सोचो भाई, एक कंपनी जो लाखों का प्रोडक्शन टारगेट लेकर बैठी थी, उसके शोरूम में दिन भर में एक भी कस्टमर नहीं आता था। और रिजल्ट क्या मिला? टाटा मोटर्स को नैनो की वजह से 1000 से 1500 करोड़ का लॉस झेलना पड़ा और फाइनली 2018 में प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यही एक सबक है, बिजनेस में हर फेलियर एक कॉस्ट होता है, लेकिन वही कॉस्ट फेलियर के लिए एक प्राइसलेस लेसन बन जाता है। नैनो फेल हुई, लेकिन टाटा ने उससे सीखकर JLR, टाटा EV और एयर इंडिया जैसे बोल्ड डिसीजन लिए। और इसी वजह से आज भी टाटा एक ब्रांड है जिसे इंडिया सिर्फ बिजनेस नहीं, एक इमोशन मानती है।